आस्था, कर्मकांड और खुद को जानने का सफर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों से पूछे जा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो इन सब पर एक नई रोशनी डालती है। तो एक सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा कि क्या ये पूजा पाठ, ये प्रार्थनाएं, क्या ये सब बेकार हैं? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है और इसका जवाब वो शायद आपको चौंका सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ठंडी नदी का किनारा है और वहां एक ब्राह्मण एक खास तरह का अनुष्ठान कर रहा है। अब होता यह है कि कड़ाके की ठंड है, वो ब्राह्मण कांप रहा है और तभी उससे एक गलती हो जाती है। गलती से उसका पैर एक मेढक पे पड़ जाता है और बस उसे लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है। तो उस पाप को धोने के लिए वो फैसला करता है कि वो नदी में पूरी 108 बार डुबकी लगाएगा। और ठीक उसी वक्त वहां बुद्ध पहुंचते हैं। वो ये सब देखते हैं और एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। वो उस ब्राह्मण से कहते हैं, एक बात बताइए, अगर ये नदी सच में पाप धो सकती है तो फिर उन मछलियों, मेंढकों, कछुओं और सांपों का क्या, जो दिन रात इसी में रहते हैं? मतलब उन्हें तो अब तक मोक्ष मिल जाना चाहिए था, है ना? सोचिए जरा, बुद्ध का लॉजिक कितना सिंपल था। एक तरफ तो ये विश्वास है कि नदी में नहाने से पाप धुल जाते हैं और दूसरी तरफ एक सीधी सी हकीकत है कि जो जीव हमेशा उसी नदी में रहते हैं वो तो मुक्त नहीं हुए, है ना? यही फर्क है आंख बंद करके मान लेने में और तर्क से चीजों को देखने में। और बुद्ध के ये शब्द वो सीधे ब्राह्मण के दिल में उतर जाते हैं। उसे एकदम से एहसास होता है कि असली शुद्धि बाहर डुबकी लगाने से नहीं होती। पाप धोने के लिए तो अंदर का ज्ञान, अपना विवेक जगाना पड़ता है। तो ये तो थी एक कहानी। अब चलिए एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। इस बार बात बुद्ध के भिक्षुओं की है और उनके सामने एक बिल्कुल ही अलग तरह की चुनौती आने वाली है। तो होता यह है कि कुछ गांव वाले इन भिक्षुओं पर शक करने लगते हैं। उनके मन में आता है, यार ये लोग आते हैं, मुफ्त में भिक्षा लेते हैं, क्या ये सच में इतने पहुंचे हुए हैं जितने दिखते हैं? चलो इनका एक टेस्ट लेते हैं, इनकी शक्ति को परखते हैं और अगर ये फेल हो गए तो बस गांव से बाहर निकाल देंगे इनको। मतलब सिचुएशन काफी सीरियस थी और उनकी चुनौती भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, एक बहुत कीमती चंदन का भिक्षा पात्र लिया और उसे एक बहुत ऊंचे, एकदम सीधे बांस के डंडे के ऊपर रख दिया और शर्त ये थी कि डंडे को बिना छुए उस पात्र को नीचे उतारना है। मतलब सोचकर ही लगता है कि ये कैसे मुमकिन है। अब भिक्षु पहले तो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम ये सब नहीं करते। बस फिर क्या था, गांव वाले ताने मारने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ढोंगी, पाखंडी, यहां तक कि कायर और भगोड़ा तक कह डालते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो बुद्ध का भी अपमान करने लगते हैं। और बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक भिक्षु से अपने गुरु का ये अपमान सहा नहीं जाता। वो फैसला करता है कि अब बहुत हुआ। तो अपने गुरु की इज्जत बचाने के लिए वो भिक्षु अपनी सिद्धियों का, अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सब हैरान होकर देखते रह जाते हैं। वो चंदन का कटोरा अपने आप हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे नीचे आ जाता है। अब ये देखते ही गांव वालों की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो लोग अभी तक शक कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो सब के सब श्रद्धा से भर जाते हैं। वो उस भिक्षु के पैरों में गिर पड़ते हैं, माफी मांगते हैं, करने लगते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब ये सारी बात बुद्ध को पता चलती है तो उनका रिएक्शन वो नहीं होता जो सब सोच रहे थे। वो खुश होने की बजाय उस भिक्षु को डांटते हैं। वो कहते हैं, तुमने ये क्या किया? अब ये लोग शिक्षा को नहीं, तुम्हें पूजेंगे। धर्म पीछे रह जाएगा और चमत्कार करने वाले की पूजा होगी। आप समझ रहे हैं, ये एक बहुत गहरी बात थी, गांव वालों के शक से भी ज्यादा बड़ी समस्या। और इसके बाद बुद्ध ने एक बहुत सख्त नियम बना दिया। उन्होंने ऐलान किया, आज के बाद मेरा कोई भी भिक्षु अगर अपनी शक्तियों का ऐसा दिखावा करेगा तो वो मेरा अनुयायी नहीं रहेगा। उनके लिए सिद्धांत शक्ति के दिखावे से कहीं ज्यादा जरूरी था। तो इन दोनों कहानियों के बाद अब हम इस चर्चा के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं। एक बहुत ही सम्मानित तपस्वी थे, उरुवेला कश्यप। वो बुद्ध के पास आते हैं और एक फाइनल सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या समझे? क्या ये सारे रीति रिवाज, ये पूजा पाठ, ये प्रार्थनाएं, क्या ये सब कुछ एकदम बेकार है? ये सवाल समझिए इस पूरी बातचीत का निचोड़ था और बुद्ध इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की मिसाल देकर देते हैं। बुद्ध फिर से नदी का ही उदाहरण। सोचो, एक नदी है, उसे पार करने के दो रास्ते हैं।
एक रास्ता बेवकूफ़ों का है कि बस किनारे पर खड़े रहो और प्रार्थना करते रहो कि अरे दूसरा किनारा खुद चलकर मेरे पास आ जाए। और दूसरा रास्ता समझदार लोगों का है जो खुद कोशिश करते हैं, वो तैरकर या नाव बनाकर किसी भी तरह से नदी पार करने का रास्ता खोजते हैं। तो इस मिसाल में ये जो नाव है ना, वही है हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान। यही वो नाव है जो किसी भी इंसान को अज्ञान की नदी के पार मुक्ति के किनारे तक ले जा सकती है। और आखिर में बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार बस इन 3 शब्दों में आ जाता है, एक बहुत ही पावरफुल संदेश, अप्पो दीपो भवा, जिसका मतलब है अपना दिया खुद बनो, अपनी रोशनी खुद बनो। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए कि कहीं हम भी तो अपनी जिंदगी में किसी नदी के किनारे बस खड़े होकर इंतजार तो नहीं कर रहे कि दूसरा किनारा खुद चलकर हमारे पास आ जाएगा। ये सोचने वाली बात है ना?